कि कहीं न कहीं बयान अधिकारियों के प्रति नज़र आया था, क्योंकि अचानक से ये गुस्सा था कि भाई जो आपको सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है, आप उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो वो नाराज़गी कहीं न कहीं अनिल विज की साफ नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं सबको देख लूँगा, तो जी। सब में तो सब आते हैं। जी। अगर अधिकारी की बात होती तो शायद गिने-चुने अधिकारी होते। अब जैसे राजस्थान में अगर हम किरोड़ी लाल मीणा का ज़िक्र करें, तो वो तो बाकायदा सस्पेंड भी करवा रहे हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, अधिकारियों का नाम तक लेते हैं। लेकिन अनिल विज का ये कहना कि सबको देख लूँगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। और इसके साथ-साथ सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि 2 बार आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था, तो आप तब कहाँ थे जब आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था? क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव 2024 में ही हुए थे, उसके तभी नतीजे आए। किसी को भी संभलने में 1 डेढ़ साल का वक़्त आराम से लगता है, लेकिन तो क्या मोदी शाह लेंगे अनिल विज के खिलाफ एक्शन? क्या अनिल विज को धोना पड़ेगा मंत्री पद से हाथ? और क्या अनिल विज अब बीजेपी से बाहर होने जा रहे हैं? दर्शकों, एक बार फिर से बीजेपी नेता अनिल विज चर्चा का केंद्र में आ गए हैं। कारण एक ही है, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि कहीं अनिल विज नैब सिंह सैनी की सरकार गिराने की तैयारी तो नहीं कर रहे, कहीं अनिल विज बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया था, जिसके बाद वो शांत नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर से एक अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे और वहां पर सुविधाओं को देखकर वो गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने अपनी ही सरकार पर, अपने ही मंत्रियों पर सवाल खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं सबको देख लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो मंत्रालय, कहीं ना कहीं वो विभाग जो है वो आरती राव को दिया गया है। आरती राव, राव इंद्रजीत की बेटी, जो कि वो भी सीएम पद की रेस में थे। और अब अनिल विज की नजर है कि स्वास्थ्य जो विभाग है उन्हें भी दिया जाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी को बड़े पैमाने पर कई विभाग दिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले भी नोटिस थमा चुकी है, कारण बताओ नोटिस, क्या अनिल विज के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? मेरे साथ दीपक मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक जी, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से अनिल विज लगातार विवादों में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सबको देख लूंगा, क्या ये नायब सिंह सैनी के लिए था बयान, राव इंद्रजीत के लिए था, आरती राव के लिए था, या फिर मोदी शाह के लिए था? देखिए, कहीं न कहीं बयान अधिकारियों के प्रति नज़र आया था, क्योंकि अचानक से ये गुस्सा था कि भाई जो आपको सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है, आप उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो वो नाराज़गी कहीं न कहीं अनिल विज की साफ नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं सबको देख लूँगा, तो सब में तो सब आते हैं। अगर अधिकारी की बात होती तो शायद गिने-चुने अधिकारी होते। अब जैसे राजस्थान में अगर हम किरोड़ी लाल मीणा का ज़िक्र करें, तो वो तो बाकायदा सस्पेंड भी करवा रहे हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, अधिकारियों का नाम तक लेते हैं। लेकिन अनिल विज का ये कहना कि सबको देख लूँगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। और इसके साथ-साथ सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि 2 बार आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था, तो आप तब कहाँ थे जब आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था? क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव 2024 में ही हुए थे, उसके तभी नतीजे आए। किसी को भी संभलने में 1 डेढ़ साल का वक़्त आराम से लगता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अनिल विज का एकदम से गुस्सा है, तो उनका यही नज़रिया है कि अभी कहा तो तुरंत हो जाए, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल उतनी जल्दी सरकारी कामकाजों में नज़र नहीं आती। लेकिन अगर काम के प्रति उनकी नफरत है तो बात अलग है, वरना आलाकमान भी जानते हैं कि वह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में थे, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की वजह से नाराज हैं। और हो सकता है कि अब वही भड़ास, वही गुस्सा जो है मंत्रियों पर निकाल लें, क्योंकि सीनियर नेता हैं। और आरती राव की अगर हम बात करें तो वो अभी कहीं ना कहीं हाल ही में विधायक चुनी गई और तुरंत ही मंत्री बना दी गई अपने पिता के कहीं ना कहीं रहमो कर्म से, क्योंकि आरती राव को उतना कोई जानता नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो कारण मुझे लगता है। लेकिन दीपक जी, सवाल यह भी रहेगा कि जिस तरीके से अनिल विज पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, फिर स्वास्थ्य विभाग भी उन्हें संभाला, लेकिन अब उन्हें परिवहन विभाग दिया गया। कारण ये भी है, लगातार इस बात को कहा जाता है कि अनिल विज का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कम हो रहा है। क्या इसको देखते हुए अनिल विज ने यह बयान दिया और ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए भी एक संदेश था? देखिए, हर पार्टी में एक ना एक बयानवीर होता है और अपने बयानों की वजह से वो खुद ही घिरता चला जाता है। ये वही अनिल विज है जिन्होंने चुनाव से पहले ये कह दिया था कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी, जबकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती है, मोदी जी को आगे रखती है। और कोई ऐसे बयान देगा तो पार्टी आलाकमान नाराज जरूर होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष जिस दिन चुना जाएगा, उस दिन ऐसे बड़े नेता जैसे किरोड़ी लाल मीणा हो गए, अनिल विज हो गए, जिनसे कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं, जवाब मिलते हैं, लेकिन वाजिब जवाब नहीं लगते। लेकिन नए अध्यक्ष की बात हो सकता है इन पर कोई कार्रवाई बैठ सके। लेकिन मेरा आखिरी छोटा सवाल रहेगा कि दीपक जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अनिल विज हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, ये वो नेता है लगातार अपनी ही पार्टी की नीतियों पर, अपनी ही जो कह सकते हैं सरकार है उस पर सवाल उठाते रहे। लेकिन भारतीय
जनता पार्टी ने हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा का जो सरकारी बंगला था उसे निरस्त किया, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस थमाया। तो वहीं अनिल विज को चुप कराने के लिए बकायदा बीजेपी ने कड़ा संदेश भी दिया और उनको कारण बताओ नोटिस थमाया था। और उनको लेकर यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद की कह सकते हैं कि लालसा में बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़बोले नेताओं को आगे नहीं करना चाहती। क्या लगता है आपको कि इन तमाम बयानों से, अनिल विज के बयानों से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है और उनका जो मंत्री पद है उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसे कि आपने जिक्र करा कि पहले स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, फिर परिवहन विभाग दिया गया और उन्होंने हाल ही में जो नाराजगी दिखाई वो स्वास्थ्य विभाग के प्रति दिखाई और ये कहा कि सबको देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं उनका नजरिया साफ है कि पार्टी एक तरफ परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, जैसे आरती राव का जिक्र कर ले, और दूसरी तरफ ऐसे सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि अगर हम राजस्थान में भजन लाल शर्मा की बात करें तो वो हाल ही में विधायक चुने गए थे और तुरंत ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजनीतिक उतना एक्सपीरियंस था कि नहीं वो भी आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आरती राव की बात आती है कि अगर अनिल विज का वही पद सेम रिपीट हो जाता तो शायद जनता को लगता कि चलो ठीक है, बीजेपी ने इनको कोई सजा नहीं दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग छीनकर परिवहन विभाग दिया गया तो कहीं ना कहीं इनको सजा मिली है वो, और वो उस पर सही तरीके से अमल नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एक में आपकी मास्टरी हो गई है स्वास्थ्य विभाग में, 2 बार आपके पास पद रहे, तो तीसरी बार में तो आप अच्छा काम करेंगे उसमें, लेकिन जैसे ही आप फिट होने जाते हैं वैसे ही आपसे वो पद भी छीन लिए जाते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं आपका कद ना बढ़ सके। तो वो चीज को लेकर इनकी नाखुशी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल दर्शकों, हरियाणा में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बवाल देखने को मिला। जो नायब सिंह सैनी थे उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही दाव लगा चुकी थी और फिर योजना थी कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राव इंद्रजीत हो या फिर अनिल विज हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हड़कंप मच गया था। भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं हम जीत कर भी हार ना जाए, पार्टी में फूट ना पड़ जाए, विधायक कहीं ना कहीं टूट ना जाए। और इसी वजह से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाने में देरी देखी गई। अनिल विज जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने रुख को स्पष्ट कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी की कार्यशैली से खुश नहीं है। पार्टी की जो विचारधारा है उससे भी कहीं ना कहीं वो अलग थलग नजर आते हैं। कई बार वो अपने जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहां तक वो कह चुके हैं कि जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं उड़न खटोले पर घूम रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि हरियाणा का विकास नहीं हो रहा है। तो ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि भाई सरकार में रहते हुए अपनी ही सहयोगी के खिलाफ आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं। कहीं आपको विपक्ष का सहारा तो नहीं मिल रहा, कहीं विपक्ष के इशारे पर तो आप काम नहीं कर रहे हैं, और क्या आपके पास कोई विधायक भी हैं जो अगर आप बगावत करते हैं तो आपके साथ वो जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए। लेकिन इन सबके बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अनिल विज को लेकर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनकी जो कह सकते हैं बड़बोलापन है इनका, इस पर लगाम लगाया जाए। इनको कारण बताओ नोटिस तो पहले ही थमा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इनके खिलाफ बीजेपी जल्द ही बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।